ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति पाल भाई जी। कल तो आपने दादी जी की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, दादी जी की महिमा के। दादी जी का पुण्यतिथि था ना, गुलजार दादी जी का। बिल्कुल 11 मार्च 5वीं पुण्यतिथि। दादी जी की महिमा के तो बहुत गीत सुने कल। तो आज 12 मार्च 2026 है। आज स्वोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। तो इसमें पढ़ाई तो लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं और ये अलौकिक पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में क्या कंट्रास्ट है? थोड़ा मेन बात तो है, कोई भी पढ़ाई ले लो आप, चाहे लौकिक की पढ़ाई ले लो। लौकिक में भी एक होती है टेक्निकल पढ़ाई, फिर दूसरी पढ़ाई एक थेरोटिकल भी होता है, और तीसरा शास्त्रों की भी पढ़ाई होती है। लेकिन पढ़ाई से आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। मतलब आपका जैसे रोजी रोटी चल जाएगी। लेकिन ये जो पढ़ाई है, इसका जो सोर्स ऑफ इनकम है, बाबा ने कहा इससे सच्ची कमाई हो जाती है। कमाई तो उससे भी होती है, उससे भी लखपति करोड़पति बनते हैं, लेकिन उसको सच्ची कमाई नहीं कहेंगे। क्योंकि सच्ची कमाई कहने का भाव बाबा का कि जो अविनाशी है, उधर भी पद प्रतिष्ठा, लेकिन वो एक जन्म के लिए। ये जो बाबा के, हमारे बाबा के पढ़ाई से, ज्ञान और योग से आत्मा की जो कमाई होती है, ये आत्मा के साथ चलती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी 21 जन्मों के लिए, स्वर्ग के पूरा 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा जो है, फिर वहाँ हमको किसी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कमाई के लिए। तो ये सारी संगम की प्रारब्ध ही हमको इसी ज्ञान योग के आधार पर हमारी कमाई है। वाकई में सच्ची कमाई है ये। हाँ, ये विनाश को नहीं पाता है, अविनाशी है। जो 21 जन्म तक चलता है। फिर बाबा ने प्रश्न में बोला है, बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारणा कब होगी? जो बाबा रोज मुरली में ज्ञान की बातें सुनाते हैं, वो बुद्धि धारण कब करेगी? इसके धारणा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो जाती है पाल भाई जी। वैसे बाहरी तौर पर अगर इसका जवाब दिया जाए तो जब हमको 100% निश्चय हो जाता है ना, तो फिर धारण करना बड़ा सहज हो जाता है। बाबा ने कहा है, जब बुद्धि परमत या मनमत का प्रभाव में नहीं होती है, तब जाके ज्ञान की धारणा हमको अच्छी दे। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती, क्योंकि वो निश्चय नहीं है। फिर वो इधर भी चल रहे हैं, उधर बाहर का भी सुन रहे हैं, फिर बीच में डावाडोल स्थिति हो जाती है कि अरे बाबा तो ये कहते हैं, इधर तो ये कह रहे हैं, इस प्रकार का। तो बाबा कहते हैं इसलिए मनमत और परमत का अगर प्रभाव है तो फिर धारणा नहीं होगी। सिवाय ज्ञान के और कुछ भी कोई सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है, सीधा सीधा बाबा। क्योंकि फैक्ट है ये कि ज्ञान के अलावा कोई भी बातें सुनाएगा तो वो आत्मा की स्थिति को नीचे ही लाएगा, ऊपर नहीं चढ़ाएगा। और नीचे लाना, गिराना, ये बाबा कहता है जैसे दुश्मन का ही काम है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत है, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। और ये बहुत, मतलब वर्तमान समय तो ये बहुत धारणा, क्योंकि हम देखते हैं कि बाबा के ही बच्चे फिर श्रीमत पर यथार्थ रीति नहीं चलते और वो अलग अलग ग्रुप्स बना लेते वगैरह, और फिर अपनी अपनी बातें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हियर नो इविल, सी नो इविल। बस जो बाबा सुनाता है, जो बाबा की मुरली, वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं। नहीं, इसमें और अभी इम्पोर्टेंट बात ये हो गई है, पहले तो कोई व्यक्ति से आप मिलो तो कोई व्यक्ति आपको परचिंतन की बातें सुनाएगा, पर मत मिलेगा या मन मत होगा। लेकिन अभी तो ये जो डिजिटल दुनिया जो आ गई है, टेलीविज़न में सीरियल्स आते हैं, मोबाइल में आते हैं, ये तो मतलब समझ लीजिए कि परचिंतन का एकदम बिल्कुल साधन हो गया। और वो जैसे आपके सीने से लगा हुआ है वो आप उससे दूर भाग भी नहीं सकते। लेकिन खैर वो ज्ञान योग के आधार पर ही हम उन सब चीज़ों को, हमको कंट्रोल करना ही है। मतलब एक तरह का एडिक्ट हो गया है, नशा हो गया है। हाँ जी।
गीत है हमारे तीरथ न्यारे है, हम धरती के तारे हैं। और वास्तव में हमारे तीरथ जो है, बाबा का बनने के बाद सारे तीरथ हमारे न्यारे हो जाते हैं। फिर हम ऐसे नहीं दुनियावी तरह की भाई जा रहे हैं, नहीं, हमारे तीरथ फिर मधुबन रह जाता है, या जो बाबा के सेंटर्स है वहाँ, ये हमारे सच्चे तीरथ हो जाते हैं। फिर बाबा कहता है, एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे तुम मुझे जान सकते हो, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हो, मेरे द्वारा ही मुझे भी जानते हो, मेरे द्वारा ही सब कुछ जान जाते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हो। ये बाबा के सिवाय ये महावाक्य कोई नहीं बोल सकता है। वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, अब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है। जो तीरथ हमारे न्यारे हैं, तो बाबा कहते हैं वैसे ही तुम बच्चों ने यहाँ मधुबन में, माउंट आबू में तपस्या की है, तब जाके माउंट आबू में इतने यादगार है। चाहे आप देलवाड़ा मंदिर का यादगार ले लीजिए कि वहाँ नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर स्वर्ग दिखाया है। उसी प्रकार से अचलगढ़ है, या अचल बनने का यादगार है। तो आगे उधर गुरु शिखर दिखाया जाता है कि सदगुरु परमात्मा का यहाँ अवतरण हुआ है। फिर अधर देवी का मंदिर है। अधर देवी माना जो कुमार गृहस्थ में रहकर बाबा का ज्ञान लेते हो, अधर कुमारी का भी मंदिर है। ऐसा कहीं नहीं होगा, इतने सारे गौमुख है दत्तात्रेय महाराज है। हाँ जी, तो ये सारे बाबा कहते तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब जाके फिर दोपहर के बाद तुम्हारे यहाँ अच्छी तरह यादगार बने हैं। यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है, प्राप्ति कितनी भारी है, इन जैसी प्राप्ति कोई करा न सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। तो वो मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगा कि बाबा ने ज्ञान दिया, हमने निश्चय किया और धारणा पर चले तो मनुष्य से देवता बने। मतलब 5000 साल में हम उतरे, हाँ जी, और चढ़ जाते हैं 100 साल में। हाँ जी, हाँ जी, उसके कंट्रास्ट में। हाँ जी, तो कोई समय नहीं लगता है। तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। कितनी धारणा की बातें एक एक बाबा कहता है कि यहीं तुमको प्रेम का सागर, सुख का सागर बनना है, किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो एकदम कड़वे जहर मिसल थे, जहर कैसे फैल जाता है ना एकदम बॉडी में, वो व्यक्ति को परेशान, मतलब मौत के घाट ही ले जाता है। तो जैसे बाबा कहते तुम्हारे बोल पहले इस प्रकार के थे, व्यवहार इस प्रकार का था, लेकिन अभी सुख का सागर बनना है, प्रेम का सागर बनना है। सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो, विकारी से निर्विकारी देवता बन रहे हो। फिर बाबा कहता है, सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं। ऐसे होता है ना, कई बार पुराना कपड़ा होता है तो उसको, और दाग ज़्यादा पड़े होंगे, अगर धोबी उसको सटका ज़्यादा लगाए तो वो कपड़ा ही फट जाता है। दाग तो निकलने के बाद दो, लेकिन कपड़ा ही फट जाता है, चीर चीर हो जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार बड़े कड़े हैं। संस्कारों के दाग जो है, बुराइयों के अवगुणों के दाग जो है, वो बड़े कड़े पड़े हुए हैं, और बाबा के ज्ञान के सटके उस पर लगते हैं तो कई बार आत्मा नहीं सहन कर पाती उस चीज़ को, तो फिर ज्ञान को भी छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है। प्रैक्टिकल में भी, वैसे स्थूल कपड़े के भी लिए, तो ये आत्मा रूपी कपड़ा को साफ करने के लिए भी बाबा कहते हैं बहुत टाइम लगता है। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छी तरह उसकी साफ सफाई होता है, कोई तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे भी नंबरवार हो। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत कर दी है। तुम अभी समझते हो हम विजय माला के थे, फिर 84 जन्म ले क्या जाकर बने हैं। वंडर है ना,
सारा ड्रामा ही वंडरफुल है, ड्रामा की हर चीज़ वंडरफुल है कि कैसे इतने श्रेष्ठ देवी देवता है, फिर कैसे 84 जन्म लेते हुए आज मनुष्य बन गए और क्या अवस्था हो गई उनकी, और बाबा फिर चढ़ा देता है। तुम जानते हो जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। मतलब 60 साल पहले जो 70 साल पहले बाबा ने जो महावाक्य आज एकदम जैसे प्रैक्टिकल में जैसे सारा दिखाई दे रहा है। बाबा कहते हैं जहां तहां देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे, सब तरफ तैयारियां कर रहे। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आंखों से देखना है। ब्रह्मा बाबा ने, कई बच्चों ने इसके साक्षात्कार किए हैं कि कैसे सृष्टि का परिवर्तन होना है और कैसे नई सृष्टि आनी है। तो वो जो भयावहता बाबा ने देखी है, बाबा कहते हैं विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर इन आंखों से देखेंगे। प्रैक्टिकल में वो सारी चीजें होगी। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन होते हुए भी हम देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। यह तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन गई, फिर तो शरीर छोड़ना ही छोड़ना है उसको। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, वर्षा भी बेहद का मिलता है। पढ़ाई भी बेहद की, पढ़ाने वाला बाप भी बेहद का, और फिर उससे वर्षा भी हमको बेहद का मिलता है। फिर आगे बाबा कहता है कि सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो दुश्मन है। हाँ, दुश्मनी है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत व मनमत पर नहीं चलना चाहिए। मनमत परमत पर चला तो यह मरा। तुमको बाप से ही सुनना है, हियर नो इविल सी नो इविल। बाप दादा आए ही है मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है मुख्य धारणा। आज मुख्य रूप से यही बातें हैं। हाँ जी। कि आत्मा को डाउनफॉल में ले जाने वाली जो बातें हैं उन सबको छोड़ना है। तो आज बाबा ने मुख्य रूप से धारणा में यही समझाया है, बाप समान सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है, सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर बाबा ने कहा सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है। पर मत माना कोई भी मनुष्य अगर मत देता है तो हियर नो इविल सी नो इविल, इसको फॉलो करना है। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला है, मैंपन के बोझ को समाप्त कर, प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन, मेरापन ही तो बोझ है ना। हाँ जी। आत्मा का। तो मैंपन के बोझ को कैसे समाप्त करें बताइए। विस्तार में बाबा ने कहा कि जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, गाओ, मौज करो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, धारणा कैसे करेंगे, भाषण कैसे करेंगे। आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। बड़ी निश्चय की बात है ये कि आप कनेक्शन जोड़कर, करण करावनहार बाबा है, बाबा का कार्य है। आप निश्चिंत होके जो निमित्त आपकी सेवा है उतना करके बाकी बोझ नहीं लो कि मुझे ही करना, मुझे कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये जो क्वेश्चन उठ जाते हैं ना, फिर वो स्थिति को हिला देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, बिल्कुल, तो बाप दादा स्वतः सब कुछ करा देंगे। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है, ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। बिल्कुल, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल में दिखाना है, माना गुणों को धारण करना, तभी हम गुणदान कर पाएंगे। तो
एक बार रजनी बहन ने सुनाया ना, हाँ जी, जापान में रहती है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं, आप बोलते हो परमात्मा प्रेम का सागर है और हम उसके बच्चे हैं, तो आप प्रेम स्वरूप बन के दिखाओ। बिल्कुल, बहुत। हाँ, विदेशों में तो ये बहुत प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता है सब कुछ, लोग प्रैक्टिकल देखते हैं सब चीज़ें, तो इसलिए बाबा कहते हैं गुणगान तो फिर सफलता ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। और ये जो अव्यक्त इशारे चल रहे हैं कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, कैसी भी कड़ी परिस्थिति हो, लेकिन खेल समझने से कड़ी समस्या भी हल्की बन जाती है। खेल सारा फर्स्ट इसमें हम क्या संकल्प रखते हैं या उस परिस्थिति को हम कैसे देखते हैं, उससे ही सारा वो समस्या जो है हल्की हो जाएगी। किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को एक कैंसर होता है, वो सुनता है कि भाई कैंसर हो गया, तो एकदम वो ऐसे वो आगे के संकल्प, व्यर्थ संकल्प की क्या होगा क्या, लेकिन अगर हम ये कर, हाँ आया है ठीक हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव संकल्प है ना, तो फिर फेथफुल माना, फेथफुल का अर्थ ये बाबा कहते हैं मन वचन कर्म हर बात में निश्चय बुद्धि, कि जो होगा कल्याणकारी ही होगा मेरे लिए, मैं बाबा मेरे साथ है, मैं इसमें विजय प्राप्त करके बाहर निकलूंगा। उनके मुख से कभी हिम्मतहीन बनाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार से बाबा आज मतलब कमाई के लिए बाबा ने कहा है आज खास। हाँ, ठीक है मंगेश भैया, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति।